2019 में एलन मस्क की नेटवर्थ 20 बिलियन डॉलर्स के आसपास थी। फिर पैंडेमिक आया और अब 2021 खत्म होते होते एलन मस्क की नेटवर्थ बढ़ के ऑलमोस्ट 350 बिलियन डॉलर्स हो गई है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और अगर आप भी सोच रहे हैं कि यार ऐसा क्या हुआ 24 महीनों में कि एलन मस्क की नेटवर्थ 17 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई, तो इसका रीज़न है एक डिसीजन जो कि उन्होंने 2018 में लिया था, जो कि हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इसमें आपको समझ आएगा कि यार एलन मस्क कितना ज़्यादा कैसे अमीर हुए हैं, प्लस आप ऐसे डिसीजंस कैसे ले सकते हो जिसमें आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो मिनिमम टाइम में। तो अब हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अब यार एक्चुअल में कितने अमीर है एलन मस्क? मतलब अगर आप 2019 की रिच लिस्ट देखोगे, एलन मस्क टॉप 30 में भी नहीं आते थे। और अब देखोगे तो भैया इंडिया के जो टॉप 10 रिचेस्ट इंसान हैं, इन सारों का नेटवर्थ अगर आप ऐड कर दोगे वो भी कम होगा एलन मस्क के नेटवर्थ से। मतलब यार अब वो इतने ज़्यादा अमीर हो गए कि यार वो हर एक मिनट में 5 आईफोन 13 प्रो खरीद सकते हैं। और एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वो एक महीने के अंदर सारे डोज कॉइन भी खरीद सकते हैं। बट यार वो फिर मीम कॉइन नहीं रहेगा ना, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। तो क्वेश्चन आता है कि यार ये सब कैसे हुआ। एक चीज़ जो कि आप सब जानते ही होंगे कि यार एलन मस्क कई सारे कंपनीज चलाते हैं, बट उनका मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ, मतलब 3/4 ऑफ द वेल्थ टेस्ला से ही आता है, जिसके अभी वो करीब 23% शेयर्स ओन करते हैं। इसके अलावा वो स्पेसएक्स भी चलाते हैं, जिसका अभी वैल्यूएशन $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है बाइटडांस के बाद। और फिर उनके पास थोड़े बहुत क्रिप्टो जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम, डोजकॉइन भी है, बट वो माइनर है। अब इससे आपको समझ आ गया होगा कि जैसे जैसे टेस्ला का शेयर प्राइस बढ़ता है, एलन मस्क का भी नेटवर्थ बढ़ता है। और आप 2020 के स्टार्टिंग से आप देख सकते हो कि कैसे ज़बरदस्त रेट पे टेस्ला का शेयर प्राइस बढ़ा है। इनफैक्ट 2020 में ही टेस्ला का शेयर प्राइस 10 गुना बढ़ गया है। मतलब जो क्रिप्टो के रिटर्न्स होते हैं ना, एलन मस्क ने शेयर मार्केट में लेके आ गए। वाह क्या सीन है। और तो और आप पूछेंगे कि यार ऐसा क्या हो गया था 2019 में कि यार टेस्ला का शेयर 2020 में ऐसे दौड़ने लगा, जबकि पूरे दुनिया में पैंडेमिक चल रहा था, हर जगह कंपनियां बंद हो रही थी। तो बात ऐसी है कि यार 2019 के एंड में टेस्ला पहली बार प्रॉफिटेबल हुई। और भैया पहले तो सारे इन्वेस्टर्स को लगता है कि भैया ये ऐसी कंपनियां बना रहे हैं, घंटा ये कभी प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, और वैसे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, कहाँ से ही पैसे बना पाएंगे। बट जब पहली बार प्रॉफिटेबल हो गए, इन्वेस्टर्स को समझ आ गया कि भैया अब तो टेस्ला सही में रेवोल्यूशन ले आएगा ही। और तो और ये सिर्फ कार कंपनी नहीं है बल्कि टेक कंपनी है। तो जम के इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाना चालू किया और टेस्ला का शेयर प्राइस सही में टू द मून चला गया। पर 2018 तक एलन मस्क को समझ आ गया था कि भैया अब ऑलमोस्ट रेवोल्यूशन आ ही जाएगा। तो फिर 2018 में उन्होंने एक डील साइन करी टेस्ला के बोर्ड के साथ, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ सही में आसमान छू गई। तो बात ऐसी थी कि यार एलन मस्क वैसे भी बहुत कम ही सैलरी लेते थे। मतलब 2019 में उन्होंने कैलिफोर्निया की जो बेसिक मिनिमम सैलरी है $23,760 उतना ही लिया था। मतलब आप मान के चलो 20 लाख रुपए से भी कम उन्होंने साल का लिया था कैलिफोर्निया में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस है। 2020 में उनकी ऑफिशियल सैलरी $0 हो गई थी, क्योंकि वो सिर्फ स्टॉक ऑप्शन ही लेते थे। बट अगर सिर्फ ये स्टॉक ऑप्शन कैलकुलेट करोगे, एलन मस्क की सैलरी $6.7 बिलियन हो जाती है। मतलब वो हाईएस्ट पेड सीईओ बन जाते हैं, और जो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पेड सीईओ है, उनसे 11 गुना इनकी कॉम्पनसेशन हो जाती है। तो बेसिक डील का स्ट्रक्चर ये था कि यार अगर वो कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स हिट करते हैं तो टेस्ला के शेयर्स काफ़ी सस्ते प्राइस में खरीद सकते हैं। और इसमें कंडीशन ये था कि यार 2018 में टेस्ला का मार्केट कैप $50 बिलियन क्रॉस किया था। तो ये जो प्लान था अगले 10 सालों के लिए बनाया गया था, और इसमें उनको 2 मेन टाइप के गोल्स अचीव करने थे। ऑपरेशनल गोल्स, मतलब जिससे सेल्स और रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और मार्केट कैपिटलाइजेशन गोल्स। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में उनका फंडा ये था कि यार जैसे जैसे टेस्ला का मार्केट कैप 50 बिलियन से और बढ़ता रहेगा, और वो मार्केट कैप एटलीस्ट वो 6 महीने तक सस्टेन कर पाएंगे, तो उनका मार्केट कैप वाला गोल मीट हो जाएगा। ऑपरेशनल गोल्स में उनको स्पेसिफिक रेवेन्यू और एडजस्टेड एबिटा, यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये बहुत चैलेंजिंग टारगेट्स थे, क्योंकि भैया उस टाइम भी टेस्ला लॉसेस में थी, और ना उनका शेयर प्राइस ना मार्केट कैप खास कुछ बढ़ रहा था। मॉडल 3 उन्होंने रिलीज तो कर दिया था, बट प्रोडक्शन में उनकी लंका लगी पड़ी थी।
तो कोई भी इन्वेस्टर ने नहीं सोचा था कि यार 10 साल में भी टेस्ला ये वाले गोल्स अचीव कर पाएगी। और बहुत मुश्किल गोल्स रखे थे कि भैया टेस्ला का मार्केट कैप $650 बिलियन क्रॉस करना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। और अगर ये एक के बाद एक ये सारे 12 लेवल्स अचीव करते हैं तो टोटल में उनको करीब 101 मिलियन टेस्ला के शेयर्स वो बायबैक कर सकते हैं $70 पर शेयर के प्राइस में, जो कि उस टाइम पे प्राइस था। तो ये डील इन्वेस्टर्स को लगा कि भैया अगर मान लो गलती से भी एलन मस्क ने अचीव कर लिया तो भैया इन्वेस्टर्स ही इतने ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, तो एलन मस्क को स्टॉक दे दें तो क्या नुकसान है, सैलरी तो वो ले नहीं रहे हैं। और पहले 2 साल तक वो सही भी थे, मतलब बिल्कुल भी टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे थे, प्रोडक्शन में दिक्कतें आ रही थी, प्रॉफिट तो भैया दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। फिर आया 2019 के एंड में, जो कि मैंने आपको बताया, और ग्रोथ इतनी तेज़ हुई कि भैया अब एलन मस्क का जो नेटवर्थ है वो जिस देश में पैदा होते हैं साउथ अफ्रीका, उनके जीडीपी जो कि $301 बिलियन है उससे ज़्यादा हो गया। अब आप बोलेंगे भैया ये जो गोल्स अचीव करने तो काफ़ी डिफिकल्ट थे, फिर अचीव कैसे हुए? मतलब किसने सोचा नहीं था कि यार टेस्ला का मार्केट कैप 1 साल में $50 बिलियन से बढ़ के $500 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। तो भैया इसका रीज़न ये है कि एलन मस्क हमेशा बिलीव करते हैं कि वो ऑल इन जाए, मतलब वो चाहते हैं कि यार वो जितना रिसोर्सेज है सब कुछ वो एक चीज़ में लगा दें, क्योंकि उनका विजन और मिशन इतना स्ट्रांग होता है। और अगर वो अचीव कर लेते हैं तो भैया फिर उसके हिसाब से बिल्कुल अलग ही लेवल के रिटर्न्स मिलते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी सैलरी नहीं लेते हैं, तो एक्चुअल में उनको अपने खर्चे करने के लिए अपने जो टेस्ला के शेयर्स को गिरवी रखना पड़ता है और फिर लोन लेना पड़ता है। अपने ऑलमोस्ट सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो सब तो उन्होंने बेच ही दिए हैं, तो अलग लेवल पे वो काम करते हैं। बट एक चीज़ उनका अब देखोगे कि यार वो कभी हार नहीं मानते, मतलब उनको पहले से पता था कि भैया वो ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, शायद 10 नहीं तो ज़्यादा साल लग जाए, बट ऑफकोर्स अब तो लग रहा है कि भैया अगले साल के एंड तक वो सारे ये गोल्स अचीव कर लेंगे। मतलब अभी 12 लेवल्स में से 7 लेवल्स तो वो अचीव कर ही चुके हैं। तो बेसिक फंडा ये है कि यार उस टाइम में एलन मस्क को पता था कि यार उनके जो प्रोडक्शन की दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट सॉल्व होती जा रही हैं। जो प्रोसेसेस सेट करना था कि यार गाड़ी को मास मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। मतलब 20-20 घंटे फैक्ट्री में रुकते थे, वहीं फैक्ट्री में सोते थे, वो सारा चीज़ करके उन्होंने सॉल्व कर दिया था। और इससे पहले वो काफ़ी बुरे टाइम देख ही चुके हैं, तो अब उनको पता चल गया था कि भैया अभी डिफिकल्ट टाइम तो है, बट अगर हम मेहनत करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऑफकोर्स उसके बाद काफ़ी सारे ट्विस्ट आए, पैंडेमिक आया तो फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद अभी आप देखोगे ये चिप शॉर्टेज हुई, तो आप देखोगे गाड़ियों से लेकर मोबाइल सब मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। बट एलन मस्क ने यहाँ पे भी अपना गेम खेला। उनकी कंपनी ने क्या किया, जो सॉफ्टवेयर लिखते थे ना, उस सॉफ्टवेयर को फिर से रीराइट किया ताकि जो अभी एग्जिस्टिंग अवेलेबल चिप्स हैं वो चिप्स भी वो यूज़ कर पाएँ। ऑफकोर्स यही रीज़न है कि वो आज इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। इस एक डिस्टेंस है जिसको एलन मस्क, इन्वेस्टर्स, सबको इतना फ़ायदा हुआ, उससे हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। पहला ये है कि भैया जो सैलरी है ना, उससे आपके सारे खर्चे तो निकल सकते हैं, बट अगर आपको एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करना है ना, तो आपको इक्विटी यानी किसी कंपनी में स्टेक्स चाहिए। दूसरा ये, क्या लोग बोलते हैं कि भैया डाइवर्सिफिकेशन जितना करो उतना अच्छा है। क्या आप जानते हैं कि यार वॉरेन बफे ने इतना 91 ईयर्स में कमाया है, उससे ज़्यादा एलन मस्क की नेटवर्थ पिछले 9 महीने में इंक्रीज हुई है। और आपने सुना होगा कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पर भैया अगर आप किसी चीज़ में ऑल इन जाते हो तो वो सही में आपका 10th वंडर हो सकता है, अगर इसमें कई सारे कंडीशन है कि भैया जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो वो सही में बहुत ज़्यादा ग्रो हो, जो आपके गोल्स हो वो सही में आप अचीव कर पाओ और एक्चुअल में आप मार्केट को डिसरप्ट कर पाओ, जो कि ऑफकोर्स इतना आसान नहीं है। और जो तीसरा चीज़ है वो ये है कि यार पैसों को कभी भी अपनी पहली प्रायोरिटी ना बनाओ। चाहे एलन मस्क हो, बिल गेट्स हो, वॉरेन बफे हो, जेफ बेजोस हो, इनसे अगर आप पूछोगे ये कभी ये नहीं बोलेंगे कि भैया हमको बिलियनर बनना था इसीलिए हमने ये कंपनी खोली। सबको ये था कि यार हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना था, हमको अपॉर्चुनिटी दिखी और हमको लगा कि यार हम यहाँ पे कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं और इस पे हमने फोकस किया। पैसे एक बाय प्रोडक्ट है, तो तभी आप देखोगे यार हर जगह सब बात करते हैं कि भैया एलन मस्क कितने अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए, पर एलन मस्क को इनकी कभी चिंता नहीं होती, वो अपना मस्ती में रहते हैं। वहाँ लिखा होता है कि भैया एलन मस्क पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे, वो लिख देते हैं कि भैया हम डोजकॉइन ट्रिलियनर बन जाएंगे, क्योंकि उनका गोल कभी इतना अमीर बनना था ही नहीं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है कि भैया ये सारी चीज़ें एलन मस्क की ज़िंदगी में काम की हैं और हम सब एलन मस्क नहीं हैं, तो हमारे ऊपर डिफरेंट रूल्स काम करेंगे। तो इसलिए हमें अपने पे फोकस करना चाहिए कि यार हम किस मार्केट में काम कर सकते हैं, कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और किस में हम एक्चुअल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एलन मस्क ने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि यार हर कोई कर लेगा। उन्होंने जितना प्रेशर सहा है हार्डली कोई सह पाता। मतलब 2008 का राउंड कुछ हफ्तों में लिटरली टेस्ला डूबने वाली थी और ठीक क्रिसमस ईव में उनको फाइनल पैसे मिल गए, नहीं तो कंपनी बिल्कुल ख़त्म थी। बट एलन मस्क ने कभी हार नहीं मानी,
स्पेसएक्स के 3 फेल लॉन्च के बाद तो लग रहा था कि भैया कंपनी पूरी ही खत्म है, बट एलन मस्क का कहना था कि भैया हम हार नहीं मानेंगे, आई नेवर क्विट, मतलब मेरा हाथ पैर सब टूट जाए ना तभी मैं हार मानूंगा, नहीं तो मैं मेहनत करते रहूंगा। तो तभी आज वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। अभी तो यार उनकी स्पेसएक्स इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू भी काफ़ी रेवोल्यूशन ला सकती है, और स्टारलिंक, स्पेसएक्स इन सब ने आईपीओ किया तो भैया सही में एलन मस्क एक ट्रिलियनर बन सकते हैं। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि यार एक डिसीजन जिसकी वजह से एलन मस्क आज इतने ज़्यादा अमीर हो गए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, और अपने सारे एंटरप्रेन्योर्स या फ्यूचर एंटरप्रेन्योर दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।